श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हर चीज को सीखना पड़ता है, ये बात हमारे समझ में आती है। रोटी कैसे बनाना, कार कैसे चलाना, सब्जी कैसे काटना, सब्जी काटते समय उंगली को नहीं काटना, ये सब सीखना पड़ता है। ये तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन जब चिंतन की बात है, तत्व विचार की बात है, तब हमको सब कुछ आता है। देखो, मन में विचारों का आना, इसको विचारक नहीं कहते। जैसे पेड़ों का उगना, उसको बगीचा नहीं कहते, उसको जंगल कहते हैं। जंगल में भी पेड़ उगते हैं और बगीचे में भी उगते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? जंगल में जाओ पेड़ों के बीच में तो डर लगता है, वहां भयानक प्रकार के जंतु इत्यादि होते हैं और वो हमको हमेशा परेशान करने के लिए तैयार है, और हम उस जंगल में जाने से अपने आप को बचाना चाहते हैं। और जब बगीचे में जाते हैं तो जैसे बगीचे में जाते हैं तो वहां एकदम आनंद है, खुशी है। इसी प्रकार से जो विचार अनियंत्रित होते हैं, अनियंत्रित विचारों के समूह को चिंता कहते हैं और नियंत्रित विचारों के धारा को चिंतन कहते हैं। अब हम लोग चिंता कितनी करते हैं और चिंतन कितना करते हैं? देखो, चिंता चिता समाख्याता, ऐसे कहते हैं कि चिंता और चिता जो है वो एक दूसरे की जुड़वा बहनें हैं। दोनों में फर्क क्या है? जो चिता है वो मुर्दे को जलाती है और जो चिंता है वो जिंदे को जलाती है। दोनों जलाती ही है, फर्क है केवल एक बिंदु मात्र का। इसलिए हमें चिंतन करना है। किस चीज का चिंतन करना है? दुनिया का चिंतन करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है। इसमें चिंतन करके अपने मन को नष्ट करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें चिंतन किसका करना है? चिंतन करना है हम कौन है, ये दुनिया क्या है, ईश्वर कौन है, इनका क्या संबंध है। इसके द्वारा हमें लाभ होगा। एक बैंक है ना, आपको सबको मालूम है ना, ICICI, उसका अर्थ आपको पता है? ICICI का मतलब है आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस। वी ऑल सफर फ्रॉम द कॉमन डिसीज। हम है कौन? कभी पति है, कभी पत्नी है, कभी भाई है, कभी बहन है, कभी पढ़े लिखे है, कभी अनपढ़ है, कभी बड़े सुंदर है, कभी भयानक है। तो हम है कौन बाबा? जब तक के अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी तब तक के हम भटकते ही रहेंगे। इसीलिए जितना भी अध्यात्म है, आत्मबोध, ये भगवान शंकराचार्य का जो ग्रंथ है, हमको हमारी करेक्ट आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं कि हम है कौन। देखो, जहां हमको ये पता चल जाएगा अपनी असलियत क्या है, तो हमारे जीवन की सभी समस्या अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। और इसके लिए यह चिंतन करना आवश्यक है। तो कल तक हमने देखा कि यह जो संसार है, संसारः स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः। संसार माने राग द्वेष के चश्मे से देखा गया जो अनुभव है, उसको कहते हैं संसार। यदि हमने पीला चश्मा पहन लिया तो हमको क्या नजर आएगा? सभी के सभी जॉन्डिस से सफर कर रहे,
अब ये जॉन्डिस है कहाँ? ना तो हमारे आंखों में है, ना तो आप में है, ना तो चश्मे में है, लेकिन चश्मे का जो पीला रंग है वो हमने लोगों पर छिटका दिया है और कह दिया कि सबको जॉन्डिस हो गया। देखो, इसी प्रकार से जब हम ये स्पष्ट समझ लेते हैं कि अपना जो स्वरूप है राग द्वेष के परे है, अब इसको केवल समझना है, यहां हमको पूरी प्रक्रिया में करना कुछ नहीं है, समझना है। ना समझी को संसार कहते हैं, समझदारी को साधना कहते हैं, और उसके परे चले जाना परमात्मा कहते हैं। तीन बातें। तो क्या समझना है? समझना यही है कि जो हम नहीं है उसके पीछे क्यों चक्कर काटे। तो क्या क्या हम नहीं है? हमको कल तक बताया था कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पंच कोश हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धि नित्य निरंतर नहीं है। जागृत अवस्था में ही हमको अन्नमय कोश की उपलब्धि होती है, स्वप्नावस्था में अन्नमय कोश की उपलब्धि नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में यह जो चार कोश है उनकी उपलब्धि नहीं है, केवल आनंदमय कोश का ही आनंद है। तो जिसकी उपलब्धि नित्य है, अखंड है, अकाट्य है, अनंत है, अविकारी है, वह अपना स्वरूप है। तो उस स्वरूप की बात बताते हैं अभी 23वें श्लोक में। प्रकाशोर्कस्य तो यस्य शैत्यमग्नेर्यथोष्णता स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मनः। जैसे अर्कस्य स्वभावः प्रकाशः, जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाश, और जल का स्वभाव है ठंडक, और अग्नि का स्वभाव है उष्णता, उसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है वह है सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत का अर्थ है हमें अपने जन्म का, परिवर्तन का और मृत्यु का अनुभव कभी नहीं आता। यह जो स्वरूप है यह सत्य है। तो सच्चिदानंद। उसके बाद चित माने क्या? दूसरी बात, हमें अपने जड़त्व का कभी अनुभव नहीं आता कि हम जड़ है। लोग भले हमको कहे जड़ भरत, लेकिन हम तो है चैतन्य ही। और आनंद, आनंद का तात्पर्य क्या है? हमको जो कम आनंद देता है उससे हम कम प्रेम करते हैं, जो ज्यादा आनंद देता है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो परमानंद देता है उससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इस दुनिया में जो वस्तु अपने लिए होती है वही हमको प्यारी होती है। क्योंकि हम परमानंद स्वरूप है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने आप से करते हैं। और फिर हमने अपने आप को जो समझ के रखा है उससे ज्यादा हम प्रेम करते हैं। देखो, हमने अपने आप को देह समझ के रखा है, फिर दर्पण के सामने गए, अब बुढ़ाऊ हो गए हैं, गर्दन ठीक नहीं रहती, और फिर भी जाकर के दर्पण के सामने खड़े रहेंगे, तो कभी ऐसा आता है क्या मन में? कितने सालों से मैं इसी थोबड़े को देख रहा हूं, कोई दूसरा तो आ जाए सामने। हाँ, कितने भी बूढ़े हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन हमने अपने को देह माना है, तो अपने आप से जो प्रेम है एकदम सुप्रीम होता है, क्योंकि वो मैं हूं। देखो, इसीलिए सच्चिदानंद, तो स्वभाव सच्चिदानंद और नित्य। नित्य माने जिसके अभाव का अनुभव, जिसके परिवर्तन का अनुभव, जिसके आदि अंत का अनुभव नहीं हो सकता है, वही नित्य है। जिस पर काल का प्रभाव नहीं, जिस पर देश के परिच्छेद का प्रभाव नहीं, और जिसमें किसी भी प्रकार के द्वैत का प्रभाव नहीं, वही वस्तु नित्य है। और निर्मल, निर्मल माने इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं। सबसे बड़ी गंदगी मालूम है क्या होती है? द्वितीयात् वही भयम भवति। जो अन्य की प्रतीति है वही गंदगी है। अन्य किसको कहते हैं? अब देखो, हम आपको एक उदाहरण देंगे। एक बार हम कहीं खाना खा रहे थे और हमारे दाढ़ी में चावल लग गया खाते खाते।
वो एक कन्या थी साथ में छोटी सी, स्वामी जी 1 मिनट रुकना, क्या आपके दाढ़ी में कचरा लग गया है? मैंने बोला खींचना मत, ये ओरिजिनल है, विग नहीं है, आराम से निकालना। तो उसने निकाला, वो चावल का दाना दिखाया, दिखाओ क्या कचरा है? चावल है। हमने कहा इसको कचरा कहती हो? तो क्या मेरे प्लेट में कचरा पड़ा हुआ है? वही तो मैं खा रहा हूं। स्वामी जी आपको समझ में नहीं आता ना, मुझे रियली समझ में नहीं आता, तुमने चावल को कचरा कह दिया। और फिर मैंने अपने दाढ़ी से प्यार किया और एक बालम निकल करके फिर वो चावल में गिर गया। बोले देखो अब आपके प्लेट में कचरा आ गया है। न क्या कचरा है? फिर उसने वो बाल उठाया। हमने कहा ये जिसको तुम कचरा कहती हो, क्या मेरे चेहरे पर कचरा लगा हुआ है? स्वामी जी आपसे बात करना बेकार है। उसने अपना डिसीजन दे दिया। अब कचरा किसको कहते हैं? दाढ़ी के स्थान पर दाढ़ी को छोड़ के अन्य कुछ होगा तो वो कचरा होगा। चावल के थाली में चावल को छोड़ के अन्य होगा तो कचरा होगा। इसी प्रकार से सच्चिदानंद परब्रह्म अद्वैत तत्व में जीव जगत का द्वैत की जो कल्पना है, यही तो गंदगी है, यही तो मल है। देखो, इसीलिए सच्चिदानंद नित्य निर्मल आत्मना, यह अपना स्वरूप है। इसको प्राप्त थोड़ी करना है। हम चाहे या न चाहे, हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हिच, बंबई की भाषा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल यह है कि हमको बचपन से किसी ने नहीं बताया तुम देह हो, लेकिन हमने अपने आप को देह मान के रखा है। और साधु संत शास्त्र आकर के एकदम सुबह से शाम तक के मांडुक्य उपनिषद मानने मंडूक के जैसे टराव टराव करते रहते हैं। महात्मा आकर के, अरे बाबा तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, ब्रह्म हो। स्वामी जी क्लास के लिए ठीक है, क्लास के बाहर ब्रह्म। देखो, इसीलिए स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मना। अब सवाल यह आ जाता है कि ऐसी वस्तु है तो यह जो परिच्छिन्नमय है ये कहां से पैदा होता है? अब ये परिच्छिन्नमय की उत्पत्ति बताते हैं। यह काल्पनिक जो मय है, जिसको हम जीव कहते हैं, सुखी दुखी होने वाला कहते हैं, अब इसकी जन्म तिथि या उसके जन्म का स्वरूप बताते, कैसे पैदा होता है। आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च अविवेकेन जानामीति प्रवर्तते। अच्छे खासे आदमी का पति कब पैदा होता है? देखो, एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, एक बार क्या हमेशा ही होता है, एक बार की बात है। तो उन्होंने हमको कहा, पति ने, कि स्वामी जी मेरे पत्नी को आप इतना समझा दो, लोग हमको इस्तेमाल करते हैं, हमारी बात सुनते थोड़ी है, तो आप उनको इतना समझा दो कि मैं इससे कम से कम बड़ा हूं, उम्र का तो थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो। हमने कहा प्रभु हम तो अम्मा की साइड लेंगे। बोले हमको पता है आप हमेशा ऐसा करेंगे। क्या है? हमने कहा बताओ, आप दोनों की शादी आगे पीछे हो गई कि साथ साथ हो गई? साथ साथ हुई ना। तो आपकी जो एनिवर्सरी होती है ना, उतनी आपकी उम्र होती है पति पत्नी की। समझो आपकी 5 साल की एनिवर्सरी है, स्वामी जी दिस इज आवर 5th एनिवर्सरी, माने अभी आप 5 साल के बच्चे पति और बच्चे पत्नी। और फिर बचपन में तो झगड़ा होता ही है। और दुखी कौन होता है? आदमी दुखी नहीं होता, स्त्री दुखी नहीं होती, और पति और पत्नी सुखी नहीं होते। तो यह जो एक विचित्र कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है। परिपूर्ण आदमी जब पत्नी की परिच्छिन्नता की उपाधि को धारण करता है, तब उसको पतित पावन सीताराम कहते हैं। इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा और बुद्धि की जो वृत्ति है, इन दोनों का जब संयोग हो गया, तब वहां मैं जानता हूं, यह मैं प्रकट हो गया। अब ध्यान से सुनना, जिस वस्तु को हम मन में स्वीकार करते हैं,
तो मन जमा वस्तु इज इक्वल टू वृत्ति। ठीक से समझ लेना, मन जमा वृत्ति या वस्तु इज इक्वल टू वृत्ति। अब इस वृत्ति में परमात्मा का प्रतिबिंब माने कैसा? जैसे बल्ब में बिजली का प्राकट्य प्रकाश के रूप में होता है, तो ये प्रकाश क्या है? क्या ये बल्ब है? नहीं। क्या ये बिजली है? नहीं। फिर बिजली का बल्ब में प्राकट्य है प्रकाश के रूप में, तो बिजली में भी प्रकाश नहीं और बल्ब में भी प्रकाश नहीं। ये प्रकाश आया कहां से? बिजली का एक उपाधि के माध्यम से प्राकट्य होना, उसको प्रकाश कहते हैं। और जहां प्रकाश आया वहां संसार शुरू हो गया। जहां प्रकाश आया वहां भेद दिखना शुरू हो गया। देखो संतो, इसी प्रकार से जगत के किसी भी वस्तु का अनुभव जब हम लेते हैं तो उसमें तीन बातें होती है। यह मोबाइल फोन है, स्टेप नंबर 1। इस मोबाइल फोन को मैं जानता हूं, स्टेप नंबर 2। और मैं मोबाइल फोन नहीं हूं, स्टेप नंबर 3। यदि ऐसा नहीं होता तो यह गधा है, मैं जानता हूं, और मैं गधा हूं, ऐसा नहीं होता कभी। माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव प्रकट होता है वह बौद्ध प्रत्यय है, वह बुद्धि के माध्यम से ग्रहण किया गया ज्ञान है। देखो, इसीलिए ये जो हम बुद्धि के माध्यम से ग्रहण करते हैं वहां हम जानने वाले, देखने वाले, अनुभव करने वाले, सुख का दुख का सुखी दुखी बनते हैं। और जो दुखी होता है यह जो बनावटी ही दुखी होता है। देखो, इस पर आप ट्राई करना, ये बहुत बड़ी ध्यान की प्रक्रिया है। आप शांत बैठ करके मेडिटेशन करो मत, यू प्ले मेडिटेशन, खेलो मेडिटेशन। तो 2 मिनट के लिए बेटा अभी शुरू कर दो आप, अभी आपका हो जाएगा क्लियर। 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ लो और हम जो कहेंगे वैसा करो। स्त्री पुरुष अपने अनुसार पत्नी और पति बन जाए 2 मिनट के लिए। अब स्टॉप। अब स्त्री पुरुष मां बाप बन जाए। स्टॉप। अब स्त्री पुरुष बिजनेसमैन और घर वाले बन जाए। स्टॉप। आप सभी के सभी मिस्टर नोबडी बन जाए, हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं। जहां हम, अब खोल दो आंखें, सुनो, जहां हम नोबडी होते हैं वहां एक भी वृत्ति का निर्माण नहीं होता। और ये संबड़ी क्या है? देह का किसी के संदर्भ में परिच्छिन्नता का भाव, वह मैं है। इसीलिए जब यह सच्चिदानंद परमात्मा इस बुद्धि के उपाधि में प्रकट होता है, प्रतिबिंबित होता है, तब यह भ्रांति निर्माण होती है कि मैं जानता हूं। तो जानने वाला और जाना गया एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और जिस ज्ञान में भिन्नता की, अन्य की, परिच्छिन्नता की प्रतीति होती है उसी को संसार कहते हैं। गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं, गहरी नींद में परिच्छिन्नता की प्रतीति नहीं, गहरी नींद में वी आर मिस्टर नोबडी। और इसीलिए कोई भी विचारों का तूफान नहीं, केवल पब्लिक के लिए खर्राटों का तूफान है। इसीलिए उसको साउंड स्लीप कहते हैं ना, माने स्लीप अपने लिए और साउंड पब्लिक के लिए। खराखर चल रहा है आराम से। देखो,
इस प्रकार से यह मैं पैदा होता है। अब यहां जैसे मैं पैदा हो गया, अब इस मैं का कैसा है स्वरूप? इस माइक को मैं जानता हूं, तो माइक को जानने वाला मैं क्रमांक 1। फिर इस पुस्तक को मैं जानता हूं, इस पुस्तक को जानने वाला मैं क्रमांक 2। फिर इस टेबल को मैं जानता हूं, इस टेबल को जानने वाला मैं क्रमांक 3। ये बहुत सूक्ष्म विचार है, एकदम ध्यान से सुनना। माइक से पुस्तक, पुस्तक से टेबल अन्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। माइक के ज्ञान से पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक के ज्ञान से वस्तु या टेबल का ज्ञान अन्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ, ये माइक को जानने वाला, पुस्तक को जानने वाला, टेबल को जानने वाला एक कैसे हो गया? आपके पास 3 कुर्सियां हैं और तीनों कुर्सियों को 3-3 पैर है, और आपने एक कुर्सी का एक पैर खींचा तो दूसरे दोनों पैर उसके साथ आ जाएंगे। फिर दूसरे कुर्सी का एक पैर खींचा, पकड़ के खींचा तो उसके 2 पैर साथ साथ आ जाएंगे। तीसरे कुर्सी का एक पैर पकड़ा और खींचा तो उसके 2 पैर साथ साथ आ जाएंगे। तो ये एक पैर को पकड़ करके जो 3 कुर्सियों को खींचा था, तो एक पैर सबका कॉमन है क्या? अलग अलग है ना। माने जिस त्रिपुटी में यह जो ज्ञान की त्रिपुटी है, यह माइक है, तो माइक वस्तु, वस्तु का ज्ञान और उस माइक को जानने वाला मैं। फिर पुस्तक वस्तु, पुस्तक वस्तु का ज्ञान और उस पुस्तक को जानने वाला मैं। और टेबल वस्तु, टेबल वस्तु का ज्ञान और टेबल को जानने वाला मैं। ये 3 मैं एक कैसे हो सकते हैं? तो ये एक इसीलिए हम समझते हैं क्योंकि इन तीनों का आधार एक अखंड चेतन सत्ता है। तो हम क्या करते हैं, अनेक फूल बिखरे हुए हैं, फिर उन फूलों को एक धागे से पिरोते हैं और पिरोने के बाद हम कहते हैं ये माला है। अब ये माला नाम की कोई वस्तु है क्या? माला नाम की कोई वस्तु नहीं है। जहां हमने धागे से फूलों को अलग कर दिया, माला बचेगी नहीं। तो कहां गई माला? वो थी ही नहीं। एक विशेष परिस्थिति को हम फूल और धागे को इकट्ठा कर दिए और माला बन गई। इसी प्रकार से प्रत्येक अनुभवकर्ता, एवरी एक्सपीरियंसर, उसको फूल के जगह में रखो और इन सभी एक्सपीरियंसरों के माध्यम से एक चेतन सत्ता का धागा है। इसीलिए ये फूलों की जो माला है, वी आर ऑल द गार्लैंड ऑफ फूल्स। देखो, इसीलिए जब भी हम कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? केवल अपने भूतकाल के बारे में। हम यहां से, हम वहां से, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये धक्के खाए, हमने धक्के मारे, ऐसा करते 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 फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उनको चाबी भरते जाओ। एक समय ऐसा आएगा, फिर महाराज जी हम आपको मिले, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर आपने हमको अपने बारे में पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ, हमने आपको बताया, फिर क्या हुआ, अपनी बेवकूफी समझ में आए, खामोखाम बताया। क्योंकि जहां आप वर्तमान में पहुंचे, आपको बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए केवल एक साधना है, नित्य निरंतर एकदम शुद्ध वर्तमान में रहे। देखो संतो, मन को जिंदा रहने के लिए खुराक होती है भूत की स्मृतियां और भविष्य की चिंता। इस मन को स्टार्वेशन में लगा लो। हम देह के फिगर में तो पड़े हैं, मन के फिगर की फिक्र नहीं है। और मन को यदि फिगर में लाना है तो अपने भूतकाल को दफना दो। देखो, तो जो केवल वर्तमान में प्रकट होता है वह परमात्मा है,
और जिस वर्तमान में भविष्य और भूत इसका कचरा पड़ा हुआ है वह जीव है। देखो बहुत सहज है साधना, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, हम है ही। ये किसी क्रिया का फल नहीं है। हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है ये किसी साधना का फल नहीं है। परमात्मा की उपलब्धि भगवान के नाम लेने से नहीं होती है। वो कोई बाजार थोड़ी है, इतने बार नाम लोगे तो ये मिलेगा। हाँ, वो तो नित्य उपलब्ध है, केवल हम उसको पहचानते नहीं। इसीलिए आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर बोधो न जात्विति जीव सर्वमलम ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। तो आत्मा में अपने स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं है। सुखी दुखी लाभ हानि इत्यादि कोई परिवर्तन नहीं है। और बुद्धि में क्या है? बुद्धि में अपना ज्ञान नहीं है। जैसे बल्ब में अपना प्रकाश नहीं है, जब उसमें से बिजली दौड़ेगी तभी प्रकाश पड़ेगा। तो बुद्धि अपने में जड़ है। इस जड़ बुद्धि में जब चैतन्य का प्रतिबिंब या चैतन्य अभिव्यक्त होता है तो उस जड़ बुद्धि में मानो चेतनता प्रकट हो जाती है। असल में वो चेतन नहीं है। अब ऐसा देखो, एक दर्पण है, उस दर्पण को आपने अंधेरे कमरे में देखा तो कुछ प्रकाश नहीं जाएगा, और उसी दर्पण उस दर्पण पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है, और वह जो प्रतिबिंब है वहां से अब दूसरा प्रकाश निकलेगा, और वह प्रतिबिंबित जो प्रकाश है रिफ्लेक्टेड लाइट, वो लाइट आपके कमरे के अंदर के अंधकार को दूर कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये है क्या कि उस दर्पण में प्रकाशित करने की क्षमता है? देखो, बुद्धि अपने आप में जड़ है। बुद्धि में जब चैतन्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है तब बुद्धि में चेतन का आभास होता है। आभास माने न होते हुए भी भासना, वो वास्तविकता नहीं है। इस प्रकार से जीवः सर्वम अलम ज्ञात्वा, लेकिन यह जो जीव है उस परिच्छिन्नता के कारण परिपूर्ण का ज्ञान नहीं कर सकता। जैसे हमारी आंखें, कई लोगों का स्वभाव होता है जब वो सोते हैं तो सब खोल के सोते हैं। आंखें खुली है, नाक खुला है, मुंह खुला है। आपने कहीं देखा होगा, सब बिल्कुल आ करके सोते हैं। अब उस समय उनके मुख में आप एक रसगुल्ला डालो, ठोक करके ठोक देंगे, फिर सो जाएंगे। उनके आंखों के सामने 2 उंगली पकड़ो, 2 जमा 2 कितने? नो रिप्लाई। आंखें तो खुली है लेकिन उसमें दृष्टि नहीं है। दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि मन जो आंखों के माध्यम से प्रकट होकर के दृष्टि के रूप में होता है, वह मन गहरी नींद में एनफोल्ड होकर के अपने कारण में लीन हो गया। इसीलिए आंखों से जब मन प्रकट होता है तभी उसको दृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार से बुद्धि अपने आप में जड़ है। इस बुद्धि के माध्यम से चैतन्य जब प्रतिबिंबित होता है तो चैतन्य के प्रतिबिंब युक्त बुद्धि को ही जीव कहते हैं। अब देखो, ये यदि आप पकड़ लो तो चैतन्य, उसका प्रतिबिंब और प्रतिबिंब को धारण करने वाली जो उपाधि है बुद्धि, ये तीनों को मिलाकर के जीव कहते हैं। पति कौन है? आदमी। फिर उसको धारण करने वाला जो उपाधि है पत्नी, और उस पत्नी के उपाधि में प्रकट होने वाला जो आदमी है वह पति है। जब तक कि ये 3 बातें इकट्ठी नहीं होगी तब तक के पति नहीं होता। एक लड़की आई मेरे पास, कहती है, स्वामी जी, नहान जी, तलाक तलाक तलाक। तो हमने कहा, मेरी माँ, हम लोगों ने शादी कब करी थी? तलाक करना है। अच्छा, शादी की जरूरत है तलाक लेने के लिए? इसी प्रकार से जब तक के शुद्ध चेतन सत्ता
उस पर यह बुद्धि की उपाधि और इस बुद्धि की उपाधि के माध्यम से प्रकट होने वाला जो जीव, ये तीनों मिला करके जो है वह जीव है। इसका मतलब क्या हुआ? जीव की असलियत क्या है? जीव की असलियत है परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद। अब देखो, हम जो दुखी होते हैं, कौन दुखी होता है? पति, पिता, मां, बाप, भाई, बहन, ये दुखी होते हैं। और ये कौन है? स्त्री की पुरुष के पति के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है उसको पत्नी कहते हैं। तो जो दुख है वास्तविक नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो ये संपूर्ण जगत से अपने आप उपरत हो जाता है आदमी। और जहां ये बुद्धि में चैतन्य का प्रकाश पड़ा, ये बुद्धि सजीव हो गई और फिर ये बुद्धि ने देह के साथ तादात्म्य कर लिया, अपने को देह मान लिया। स्थूल देह के तादात्म्य हुआ, स्थूल जगत को सत्य माना, यहां की लाभ हानि सत्य हो गई। फिर ये देह के तादात्म्य का बोझ उठा उठा के बुद्धि थक गई, इसका त्याग कर दिया और सो गए सत्संग में आने के बाद भी। तो सत्संग में भी जब सो गए, तो सत्संग चल रहा हो, महात्मा जी बोले जा रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है, तो स्थूल जगत का सत्संग इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर वहां क्या होगा? अब बुद्धि के जो विकार है, उन विकारों के साथ तादात्म्य है, तो वहां सपने की दुनिया शुरू हो गई। देखो, और उस सपने की दुनिया में भी तंग आ जाती है बुद्धि, फिर उसका भी त्याग कर देते हैं। फिर सुषुप्ति अवस्था शुरू हो गई। अब ध्यान से सुनना, जागृत जगत का अनुभव करने वाला जागृत पुरुष, स्वप्न का अनुभव करने वाला स्वप्न पुरुष और सुषुप्ति का अनुभव करने वाला प्राज्ञ पुरुष, ये तीनों एक कैसे हो गए? तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों में तत्व एक ही है। जैसे एक ही आदमी अपने पिता के दृष्टि से पुत्र है, पत्नी के दृष्टि से पति है और पुत्र के दृष्टि से पिता है, तो इस तीनों की समस्याएं, तीनों का जीवन, तीनों का क्षेत्र भिन्न है ना। देखो महाराज, तो एक ही चेतन सत्ता जब स्थूल देह के उपाधि को धारण करके रहती है, तब यह जागृत जगत प्रकट हो जाता है। वही चेतन सत्ता जब इसने स्थूल देह के साथ बुद्धि के माध्यम से जो तादात्म्य था उसको छोड़ दिया, अब फिर तादात्म्य किसके साथ है? बुद्धि के विकारों के साथ। तो वही चेतन सत्ता अब बुद्धि के विकारों के साथ तादात्म्य करके स्वप्न पुरुष के रूप में प्रकट हो गई। इसीलिए स्वप्न की वस्तु को हम जागृत अवस्था में स्मगल नहीं कर सकते। तो स्वप्न पुरुष जागृत में कैसा प्रवेश करेगा? देखो, इसीलिए एक ही चेतन सत्ता पर ये तीन उपाधियां, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन तीन उपाधियों के कारण यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन प्रकार की अनुभूतियां आती है। लेकिन ये तीन उपाधियों के कारण, तीन अनुभूतियों के कारण उसके पीछे जो तत्व है वो तीन नहीं है, वह एक ही है। जैसे आंखों से रूप रंग दिखता है, कानों से शब्द श्रवण होता है इत्यादि, तो सभी पांच इंद्रियों के पीछे एक ही मन है। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता सभी देहों से प्रकट हो रही है। इसीलिए सबके मन के विकार सामान्य होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब में सामान्य है। देखो, जैसे सभी में आंखों से दिखता ही है, कानों से सुनता ही है, इसी प्रकार से सभी मन में यही सामान्य विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य।
क्योंकि ये सभी के सभी एक ही चेतन सत्ता की देह के माध्यम से अभिव्यक्ति है। देखो, बल्ब चाहे कोई भी रहे, लाल, पीला, हरा, नीला, बल्ब चाहे किसी भी कैपेसिटी का रहे, 0 पावर, 40 पावर, 60 पावर, 100 पावर, लेकिन उन सब में से बिजली केवल प्रकाश के रूप में ही प्रकट होगी। इस प्रकार से एक ही चेतन तत्व हर एक देह से प्रकट हो रहा है। अब ये देखो कि बिजली को किसी भी बल्ब और प्रकाश के प्रति कोई राग द्वेष होगा? समुद्र को किसी भी लहर के प्रति राग द्वेष होगा? जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसको दुनिया के साथ प्रेम नहीं करना पड़ता। जहां प्रेम करना पड़ता है वहां हम प्रेम में गिरते हैं, आई हैव फॉलन इन लव। और जब प्रेम जागृत होता है, देन वी राइज इन लव। प्रेम गिरने का स्थान नहीं है, उत्थान की प्रक्रिया है। देखो, इसीलिए जीवः सर्वम अलम ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। तो यह जो जीव है, ये परिच्छिन्नता के माध्यम से प्रकट होता है और परिच्छिन्नता को ही परिपूर्ण समझता है। आंखों से जो हम देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ विबगोरिक पैटर्न, हमारी आंखों से ला से लेकर के वायलेट तक के, यहीं तक जो लाइट वेव्स है वो दिख सकती है। उसके परे भी लाइट वेव्स है, आंखों से दिखती नहीं, इसका मतलब वो नहीं है, थोड़ी है। इसी प्रकार से कानों से हमको एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड वेव्स वी कैन हियर, वी कांट गो बियॉन्ड दैट। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शब्द उसके परे नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मुझे सुनने को आया वही सत्य है, जो मैं देख सकता हूं वही सत्य है। इसी प्रकार से अपनी बुद्धि, उसकी भी समझने की क्षमता सीमित है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जब मुझे समझ में नहीं आया तो ये कैसे हो सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। हम कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो अपने स्वातंत्र से जैसे मर्जी आए वैसे उपनिषदों को पढ़ लिया, कुछ नहीं होने वाला और कंफ्यूजन होगा। तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर करे क्या, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उनके पास जाकर के शास्त्रों का अध्ययन करे और धीरे धीरे अपने जो गलत फहमियां है, जो गलत नोशंस है अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में, दिस 4 रॉन्ग नोशंस आर रिक्वायर्ड टू बी करेक्टेड। जहां हमारी गलत फहमियां ठीक हो गई, तत्व सामने प्रकट होता है। देखो, इसीलिए जीवः सर्वम अलम ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। इसीलिए हम इस जीव भाव को सत्य इसलिए मानते हैं कि हमने यह उपाधियों को ज्यादा महत्व दिया है और उपाधि को धारण करने वाला जो तत्व है उसका तिरस्कार किया है। परमात्मा का तिरस्कार, यही इसी का नाम दुख है। भक्ति शास्त्र में आता है कि विष्णो हो विस्मरणम दुखम, भगवान का विस्मरण वही दुख है। वेदांत कहता है अपने स्वरूप को भूल जाना यही संसार है। इसीलिए वेदांत की विशेष देन यही है, यह मैं को मुक्त नहीं करेगा, मैं से मुक्त करेगा। ये बहुत महत्व की बात है। नहीं तो इसी चक्कर में रहते, स्वामी जी आजकल हमने ना, जब से आपको सुना है ना, अब हम रोज मांस नहीं खाते। फिर क्या करते हो, अल्टरनेट डे खाते, माने अब मैं सुधर गया। पहले ना मैं रोज पीता था,
अब मैं रोज दूध पीता हूं, अब मैं बड़ा अच्छा बन गया। पहले मैं जो है ना 9 बजे उठता था, अब मैं 8:45 बजे उठता हूं। 15 मिनट की तरक्की हो गई। सवाल इस मैं का ही तो है, इसको मिटा देना है। और ये मैं तब मिटेगा जब इसका आधार एक सच्चिदानंद तत्व, इसको हम ग्रहण करेंगे। देखो, रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वदेत् वहेत् नाहं जीव परात्मेति ज्ञातं चेत निर्वयो भवेत्। तो रज्जु सर्पवद आत्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्। हमने यदि रस्सी को सांप के रूप में समझ लिया है तो स्वाभाविक है कि हमको डर लगेगा। इसी प्रकार से हमने यदि अपने आप को जीव माना है, देखो 2 सिद्धांत तक की बातें हैं। पहली बात है देहात्म भाव से मुक्त होना, और दूसरी बात है जीवात्म भाव से मुक्त होना। देहात्म भाव से मुक्त होने के लिए योग की साधना करनी पड़ती है, और जीवात्म भाव से मुक्त होने के लिए वेदांत का चिंतन करना पड़ता है। नहीं तो पूरे जीवन में इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। स्वामी जी हमने बहुत पाप किया था, अब क्या करें? जारी रखो। अब क्या करें? जब तक कि ये मैं है ना, तभी तक के दुख बना है महाराज। इसीलिए अपने आप को पहचानो। एक बार की बात है, दक्षिण में एक सज्जन अमेरिका के NRI हमको मिले कहीं, और मिलने के पश्चात सत्संग में आए थे। आने के बाद हमको कहते स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। हमने कहा हम किसी से बात करते नहीं, डिस्कस करते नहीं, जो है वो खुल्लम खुल्ला है। इंडिविजुअल इंटरव्यूज आर बैंड, क्योंकि वह केवल माया का कार्य होता है, बाकी कुछ नहीं उसमें होता। नहीं स्वामी जी मुझे कुछ बोलना है। हमने कहा मुझे सुनना नहीं, उसका क्या है? नहीं मैं कुछ अपने बारे में बोलना चाहता हूं। मैंने बोले भगवान के बारे में मैं सुनने को तैयार नहीं, तुम्हारे बारे में कहां सुनूंगा। बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर दूसरे दिन आए और उन्होंने इतने बड़े 3-4 पन्ने लिखा, और लिख करके मेरे हाथ में लिफाफा पकड़ाया, और स्वामी जी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं प्लीज आप इसको पढ़िए। तो हमने इसको रख दिया। फिर जब कमरे में गए हमने कहा देख तो ले क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूरी अपनी हिस्ट्री लिख दी। मैंने 3 बार शादियां की, तीनों को धोखा दिया और किसको बताया नहीं, इसके पैसे खाए उसके पैसे खाए, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा एक शादी और कर लो। देखो, हम अपने भूतकाल का त्याग नहीं करना चाहते हैं। जब हमने उनको बताया हमको कोई फर्क नहीं आप कौन हो, आप यहां आ गए ना, यही हमारे लिए सत्य है। भूतकाल को सिलेक्ट, शिफ्ट एंड डिलीट वंस फॉर ऑल। अपने भूत का बोझा सर पे नहीं रखना है, लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। देखो, इसीलिए महाराज यह जो जीव है इसी में फंसा है। तो जीव क्या हो गया? जो अपने भूत के द्वारा पछाड़ा गया है, वह परमात्मा का विकृत रूप जो है वह जीव है। लेकिन इस भूतकाल के पछाड़ के कारण जो विकृति आई है, वह विकृति परमात्मा को स्पर्श नहीं करती। यह अपना स्वरूप है। तो और फिर जीव हो गया तो माने क्या हो गया? हमेशा डर डर के जीना, भयम वह। उसी प्रकार से नाहम जीवहा परात्मेति, जहां हमने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को एक ध्यान से सुनना, हम देह है, ये हम कल्पना ही तो कर रहे हैं। हम इंटेलिजेंट है, ये भी अपनी ही कल्पना होती है। दूसरे हमको बेवकूफ कहते हैं। हम बड़े सुंदर है, ये हमारी ही कल्पना होती है। दूसरे कहते हैं कबूतर है। देखो, हम गए थे चाइना और वहां बड़े हिट हो गए, दोनों में, पुरुषों में और स्त्रियों में। पुरुषों में इसलिए हिट हो गए
कि वहां हमारी भाषा का तो चक्कर था, वो क्या बोलते हमको समझ भी नहीं आता, हम क्या बोलते उनको समझ भी नहीं आता, लेकिन ये मुद्रा की भाषा तो होती ही है। तो वो जेंट्स हमको कहते थे ऐसा हाथ दिखा करके, माने आपको बड़ी लग्जूरियस दाढ़ी है, क्योंकि उनको एक बाल होता है और उसको बड़ा संभाल संभाल करके रखते हैं, इसीलिए जेंट्स में हम हिट हो गए, लेडीज में हमारी खड़ाव देख करके। तो हम उनको कहते दिस इज डिजाइनर्स पीस। देखो जब यहां से हम वहां गए, देख रहे थे सभी चीनियों की आंखें लाइन खींची है ऐसी। अब पता नहीं वो देख रहे हैं कि हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, अब क्या पता। अब उनमें अपने में ये सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। अब हमको तो सभी बंदरों के जैसे एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन अपने आप में उनकी कल्पना है कि मैं बहुत सुंदर हूं, क्योंकि मेरा नाक जो है और अंदर चला गया है। मिडिल ईस्ट में चले आप, नाक जितना बाहर आएगा उतना सुंदर होगा। तो ये हरेक की केवल कल्पना ही होती है कि हम देह है, हम सुंदर है, हम अमीर है, हम गरीब है, हम बड़े सज्जन है, हम बड़े दुर्जन है। अरे भैया कल्पना ही करनी है तो ऐसी कल्पना क्यों ना करें, हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, इसीलिए अब दुखी होना अलाउड नहीं, वो लाइसेंस छीन लिया। कल्पना ही तो करनी है ना। देखो यो ये श्रद्धा सएव सहा, भगवत गीता कहती है हम अपने श्रद्धा के अनुसार होते हैं। जब हमने अपने आप को दुखी माना है, एक हमारी अम्मा है बहुत प्यारी है, हमसे बहुत प्यार करते दोनों, तो जब वो आई तो हमने उसको हक किया तो वो एकदम दूर हो गई। ना अम्मा क्या हो गया? बोले स्वामी जी मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, मैं शूद्र हूं, आप मुझे इतना प्यार से गले लगा रहे हैं, मुझे पाप हो जाएगा। हमने कहा तुम्हारे पाप को मारो गोली, फिर आ जाओ। बोले कुछ नहीं होगा। हमने कहा अम्मा तुमको मानना ही है कि तुम कौन हो, तो ये क्यों नहीं कहती हो कि मैं स्वामी जी की प्यारी हूं? कल्पना ही तो है। इसी प्रकार से हमको कल्पना ही करनी है, तो ऐसी कल्पना क्यों न करे कि हम सच्चिदानंद परमात्मा, मैं यह सच्चिदानंद परमात्मा हूं, इसमें दृढ़ होकर के रहना, यही वेदांत की ध्यान की प्रक्रिया है। नहीं तो पूरे लाइफ में इसी में फंसे रहोगे। स्वामी जी मेरा आसन नहीं लगता, तो क्या करें? सो जाओ। अब ये प्रकृति के चक्कर में ज्यादा मत फंसना। प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, वो नहीं कोई रोक सकता, लेकिन अपना जो निर्विकार स्वरूप है उसको असर्ट करना है। इसलिए ना हम जीवः परात्मेति ज्ञातंचेत निर्भयो भवेत्। निर्भयता का जीवन ही वास्तविक जीवन है। जो डर डर के जीते हैं वो जी थोड़ी रहे। आत्मावभासयत्येको बुद्ध्यादीनिन्द्रियाण्यपि दीपो घटातिवत् स्वात्मा जडस्तैर्नावभासते। अब जैसे यह माइक को हम जानते हैं और हम बोल रहे हैं, ये माइक को क्या फर्क पड़ता है कि यहां से डिस्कोर्स हो रहा है या डिस्को हो रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम माइक को जानते हैं, माइक हमको नहीं जानता। इसी प्रकार से ये जो बल्ब है, इसका प्रकाश है, ये प्रकाश इन वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है, ये वस्तु उस प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से यह प्रकृति, हमारी उपाधियां, उपाधि के माध्यम से प्रकट होने वाला जो जीव भाव है, यह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। फिर करना क्या है? इसको डिसॉल्व करना है, और कुछ नहीं है। अब इसका एक्सपेरिमेंट करके देखना आप। जिस बल्ब में बिजली बह रही है तो प्रकाश आया, उस प्रकाश से तो हम सबको देख रहे हैं। अब इसी प्रकाश को बिजली के वायर के तरफ ले जाओ और देखो बिजली कैसी है, दिखेगी? कारण क्या है? बिजली का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं।
जरा देखते बिजली टेस्ट कैसी करती है। 2 वायर लेकर के अपने जीवा पर लगाओ, क्या होगा? एकदम स्वात्मानुभूति, अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। उसके बाद कोई प्रश्न शिल्लक बचा नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही नहीं रहोगे, तो प्रश्न कहां से आया? इसीलिए महाराज ये स्पष्ट समझ लो, जो प्रकाशक है वो प्रकाशित नहीं होता। बल्ब प्रकाशक है, ये किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा। इस प्रकार से आत्मा एव अवभासयति एकहा बुद्ध्यादीनि इंद्रियाणि अपि, एक ही चेतन सत्ता सभी उपाधियों को, जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि सबको प्रकाशित कर रही है, लेकिन इनके द्वारा यह आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता। स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोध रूपतयात्मनः न दीपस्य अन्य दीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। जैसे जो आत्म तत्व स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान में मैं पैदा नहीं होता। तुलसीदास जी ने इस तत्व को बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, ज्ञान मान जहूं एक हूं नाही। असली ज्ञान वो है जहां मैं पैदा नहीं होता। जिस ज्ञान में ज्ञाता का जन्म नहीं हुआ वह सत्य है। देखो, इसीलिए एक बार की बात है, हम लंदन से आ रहे थे भारत में, बंबई में। तो आजकल के जो बच्चे जो है ना, वो अपने माँ बाप को किसी यूरोप की ट्रिप की टिकट दे देते हैं और आ रहे थे वो। तो एक सज्जन हमको आकर के पूछते हैं, एक्सक्यूज मी, यू आर लुकिंग लाइक अनुभवानंद, आर यू अनुभवानंद? तो मैं इसको क्या कहूं? ही सेड, डू यू नो अनुभवानंद? हमने कहा यस नो। यस नो क्या होता है? आई नो अनुभवानंद बिकॉज आई एम, बट आई डोंट नो अनुभवानंद एज यू नो हिम। वो हमको कैसे जानते हैं? अपने से अन्य के रूप में। और हम अपने को कैसे जानते हैं? अपने से अन्य के रूप में नहीं। तो जिस ज्ञान में अन्य का निर्माण नहीं होता वही आत्मबोध है। इसीलिए न दीपस्य अन्य दीपेच्छा, एक दीपक को प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीपक की अपेक्षा नहीं होती। इसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है यह सेल्फ एस्टैब्लिश, सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड एंड सेल्फ एग्जिस्टिंग होता है, जिसमें किसी अन्य की कोई अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष सत्ता को परमात्मा कहते हैं, निरपेक्ष ज्ञान को परमात्मा कहते हैं, और निरपेक्ष आनंद को परमात्मा कहते हैं। देखो संतो, किसी की कोई अपेक्षा नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ए बुक। हम पुस्तक की सत्ता की बात नहीं कर रहे, केवल सत्ता की बात कर रहे। हम उपनिषद के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, केवल ज्ञान की बात कर रहे। हम रबड़ी के खाने के आनंद की बात नहीं कर रहे, केवल आनंद की बात कर रहे। इसीलिए किसी भी प्रकार के उपाधि का कोई भी व्यवहार जब नहीं होता, ऐसे उपाधि रहित अनुभूति को आत्मबोध कहते हैं। तो उसके लिए करना क्या है? निषिद्ध निखिलोपाधीन नेति नेति वाक्यतः विद्यादैक्यम महावाक्य ही जीवात्म परमात्मनो हो। निखिल उपाधि निषिद्ध नेति नेति वाक्यतः। अब साधना यहां से प्रारंभ करते हैं कि हम में जो दो पहलू है, एक पहलू जो है वो कभी भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता, और दूसरा जो पहलू है वो नित्य निरंतर परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है। अब इन दोनों में से जो परिवर्तनशील है, यह मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, न इति न इति न इति, इस प्रकार से इसका निषेध करना है। अब क्या क्या परिवर्तन हुआ? पहले अपना देह,
जब हम बचपन में थे ना, तो पता नहीं सभी लोग हमको उठा करके गले लगाते थे, हक करते थे, किस करते थे। अभी मैं तो वही हूँ, लेकिन जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग पुराना अखबार उल्टा रख करके पढ़ना शुरू करते हैं, मेरे को देखने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों हो गया? मैं तो वही हूँ। देखो, तो जो देह बचपन में था वो देह अभी नहीं बचा। ये डॉक्टर लोग कहते हैं हर 7 साल में अपने देह की जितनी भी पेशियां हैं ये सब बदल जाती है। एक हमारा मित्र था बचपन में, हम उसके बहुत मजाक उड़ाते थे उसकी बाइसिकल को लेकर के। उसका एक ही नहीं, ये बाइसिकल जो है ना मेरे दादाजी की है, इसीलिए इसका महत्व है। कर 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 आवाज करती थी, चलती थी, टूटती थी। तो मैंने बोला ये पुरानी फेंक दो यार। नहीं, वैसे तो पुरानी है, लेकिन हमने इसके टायर बदल दिए, ट्यूब बदल दिए, उसके व्हील के रिम है वो बदल दिए, उसका हैंडल बदल दिया। एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो चेसिस बदल दिया, मडगार्ड बदल दिया, लेकिन है वही। देखो, इसी प्रकार से हमारे देह के सभी चीजें बदल चुकी है, लेकिन हम है वही। बड़ी इंटेलिजेंट है ना। देखो संतो, देह में परिवर्तन कितने हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने में परिवर्तन का अनुभव नहीं आता। इसीलिए पहले बार जब किसी लड़की को या लड़के को कोई छोटा बच्चा पूछता है आंटी व्हाट इज द टाइम प्लीज, तो वो जो लड़की है पहली बार जब आंटी सुनती है तो कितना गुस्सा आता है। डोंट कॉल मी आंटी, दीदी कहो। बच्चे के दृष्टि से तो आंटी हो गई है। दूसरा झटका लगता है, पहली बार जब कोई हमको दादाजी कह ले, दादी जी कह ले, तो हाथ पैर कांपने, डोंट कॉल मी दैट। एक बार हमारे बम्बई में इस्कॉन के में एक शादी हो रही थी, हम गए वहां शादी के लिए। अपनी तो नहीं करी, लोगों की शादी में ही तसल्ली कर लेते। तो वहां शादी में गए थे और सामने की कुर्सी पर हमको बैठा दिया। ये स्टेज पर शादी का सब तमाशा हो रहा था। हमारे बगल में एक बुढ़ाऊ थे, हो गए कोई 70-80 नॉट आउट। एक छोटी सी प्यारी बच्ची आई होगी, कोई 7-6 साल की, बड़ी सुंदर थी, अच्छे अच्छे ड्रेस, क्योंकि शादी का माहौल था। आकर के अपने दादाजी पर कूदी और कहती है दादाजी दादाजी आपको ऊपर बुलाया, चली। डोंट कॉल मी दादाजी बिफोर एवरीबडी, कॉल मी अंकल। देखो, और ऐसा क्यों कहते हैं हम? इसलिए कहते हैं कि हमको अपने में परिवर्तन का अनुभव नहीं आता। परिवर्तन हुआ है देह में, और दुनिया क्या देखती है? परिवर्तनशील देह को देख रही है। और हम अपने को क्या समझते हैं? हम जो अपरिवर्तनीय तत्व है इसको समझते हैं। दोनों की खिचड़ी हो गई, संसार शुरू हो गया। इसीलिए जिसमें परिवर्तन होते हैं उसका त्याग करना है। अब त्याग करना है माने क्या? देह को मार डाले? देह को मार डालने का आपको अधिकार नहीं, क्योंकि देह आपने निर्माण नहीं किया है। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मां बाप की प्रॉपर्टी है। इसको नष्ट करने का हमको कोई अधिकार नहीं। फिर करना क्या है? एक सिंपल बात है, वो ये है कि देह को ट्रस्टी के जैसा संभाल के रखो और उससे जो काम अपेक्षित है वह काम करवाओ। लेकिन देह के रूप में हमको नहीं जीना है, देह के माध्यम से प्रकट होना है। नहीं तो हमारे बंबई के जो टेनेंट होते हैं, इसलिए बंबई में आपको देखेंगे टेनेंसी पर आपको कोई मकान मिलता नहीं, क्योंकि एक बार आदमी मकान में घुस गया उसको भगवान भी नहीं निकाल सकता। उसी प्रकार से हम मां बाप के बनाए हुए मकान में घुस गए और गुंडागर्दी शुरू कर दी। ये देह मैं हूं, ये देह मेरा है, यही तो सबसे बड़ा पाप है। तो करना क्या है? फिर देह से तादाद में छोड़ना है, ये समझ के जीना है ये देह ना तो अपना था ना तो अपना है। बस रहो आराम से।
लेकिन देह के रूप में नहीं, देह के माध्यम से चैतन्य के रूप में प्रकट होना है। देखो, इसी प्रकार से हमारे प्राण, कई बार बूढ़े लोग ये कहते हैं, स्वामी जी पता नहीं आजकल क्या हो गया है, खाना पचता नहीं। पहले जो है ना, हम लोग 25 लड्डू तो यूं चबा जाते थे, एक लोटा भर घी पी जाते थे। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है, अमूल के डेयरी का चित्र देखते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया? बुढ़ाऊ हो गए इसलिए, दूसरा कोई कारण नहीं। अमेरिका की बात है, एक सज्जन वहां आए अपने कन्या के पास, वो भी डॉक्टरनी थी, और इन्होंने दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, चेक किया, उनमें कोई भी गलत बात निकली नहीं। लेकिन ये बुढ़ाऊ तैयार नहीं, सब डॉक्टर बेकार है। उनका रोग ये था, उनको कुछ याद नहीं रहता। तो वो हमको कहे, स्वामी जी पता नहीं हमारे पिताजी खुश नहीं है, मैंने सब कुछ करके देखा, बोले सब डॉक्टर बेकार है, वो मेरा इलाज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो हर चीज को भूल जाते हैं। हमने कहा मुझे खाने को बुलाओ, तब मेरा मुंह खुलेगा। हम उसके खाने गया, खाना खुना खा लिए। उसके पश्चात बात है, दादाजी कैसे हो, क्या कैसे हो, बेकार है अमेरिका। हमने कहा ये तो मुझे भी मालूम है, आगे कुछ और बताओ, कैसे आए यहाँ? बोले मैं इस काम से आया था, सब प्रकार के डॉक्टरों को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, सभी को दिखा दिया, लेकिन कोई भी बता नहीं सकता कि मेरी स्मृति खत्म हो रही है, इसका कारण क्या है। तो हमने कहा अच्छा, आपकी स्मृति खत्म हो रही है, ये आप कहते हैं, आपको ये कैसे याद है? हाँ ये तो याद है, माने आपकी स्मृति खत्म नहीं हुई, तो आपका जो कल्पना है, आपको रोग है, वो गलत है। पहली बात, डायग्नोसिस हो गया कि आपको रोग है ही नहीं। अब दूसरी बात, जब आप छोटे थे तब आप कितना वजन उठा सकते थे? 20 किलो, बहुत बढ़िया। अब कितना उठा सकते हो? 2 पापड़। कारण क्या है? अब शक्ति खत्म हो गई बुढ़ापे में, बहुत बढ़िया। पहले आप कैसा सुन सकते थे, जो कोई नहीं बोलता तब भी सुन लेते थे, और अब कोई कानों में माइक डाल दे तो भी सुनने को नहीं आता। बहुत बढ़िया। पहले आप कितना खाते थे? इतना सारा खाते थे, अब इतना खाने से गड़बड़ी हो जाती है। हमने कहा प्रभु, जैसे हमारी डाइजेशन पावर, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सब इंद्रिय है, उम्र के अनुसार वो घट जाते हैं, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से स्मृति, यह भी अंतःकरण का अंदर का इंद्रिय है। उम्र के साथ साथ यह अपने आप वेयर आउट हो जाता है, और इसीलिए यादगार कम होती है। और ये भगवान की सबसे बड़ी देन है कि हम भूल सकते हैं। जो व्यक्ति भूल नहीं सकता, वो सो भी नहीं सकता। देखो, सबसे बड़ी भगवान ने हम पर कौन सी दया करी है? भूलने की। किसी से पैसे ले लो और भूल जाओ, वो परेशान होगा, आप मत करो। देखो महाराज, जब हमने उनको ये बताया तो बोले हाँ स्वामी जी, ये तो मुझे समझ भी नहीं आया, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। देखो, जो जो परिवर्तनशील है उससे अपने आप को अलग करो, यही साधना है। नहीं तो बुढ़ापे में महाराज जी घुटने में बड़ा दर्द आता है, क्या हो? बहुत बढ़िया है, घुटने को टेबल के नीचे रखो, ऊपर में काम करो, कहां प्रॉब्लम है? इस प्रकार से निषिद्ध निखिलोपाधि न इति वाक्यतः विद्यात् ऐक्यम महावाक्य ही जीवात्म परमात्मनो हो। फिर महावाक्य के उपदेश के द्वारा, तत्वमसि इत्यादि इस उपदेश के द्वारा हम जो अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, उपाधियों का त्याग करने से परिपूर्ण ही है। देखो, जैसे इस उपाधि को हमने सत्य माना है, और सत्य मानने के कारण इसके अंदर जो है उसको हम कहते हैं पॉट स्पेस, घटाकाश। इसको हमने क्यों महत्व दिया है? क्योंकि उसमें उपयोग है।
खुले आकाश में आप पानी नहीं ले जा सकते यहां से वहां तक के, लेकिन गिलास में पानी आप ले जा सकते हैं। इसीलिए उपयोगिता जहां हमारे बुद्धि में प्रवेश करती है वहां हम तत्व से दूर हो जाते हैं। उपयोग हमेशा परिच्छिन्नता में होता है, परिपूर्णता में उपयोग नहीं होता। और इसीलिए अब ये जो घटाकाश है ये क्या महाकाश से अलग है? अब इसको समझने के लिए इस ग्लास को तोड़ने की आवश्यकता है क्या? नहीं। इसी प्रकार से हमें अपने उपाधियों का नाश नहीं करना है, केवल समझदारी से जीना है कि इस देह के माध्यम से, मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से जो नित्य निरंतर प्रकट हो रहा है, लेकिन इनके मानवत्व पटुत्व के कारण जिस पर कोई भी लाभ हानि नहीं होती वह अपना स्वरूप है। यह निर्माण नहीं करना है, इसको केवल पहचानना है। और ठीक से नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? एक बार हीथ्रो की बात है, लंदन की। हम वहां गए और हमको लेने के लिए किसी को आना था, तो एक सज्जन, हम ले आएंगे, फिक्र मत करना। बोले आपने उनको देखा तो नहीं है? बोले कोई बात नहीं बाबा जी, लोग तुरंत समझ में आ जाते हैं, यू डोंट वरी, आई विल गेट इट। हम वहां गए, हमारे ही फ्लाइट में 2-4 बाबा जी और थे। बाबा जी आजकल बहुत हो गए ना, तो हमारा जब तक के इमिग्रेशन से क्लियरेंस होता है तब तक के दूसरे बाबा जी सामने निकल गए। अब इन्होंने हमको देखा तो था नहीं, हाथ में माला मुला लेके आए और उस दूसरे बाबा जी को पहना दी। बाबा जी को क्या फ्री में वहां मिल गए? ठीक है बेटा, तथास्तु, चल पड़े। बोले महाराज जी चलिए। बोले कहाँ चलना है? बोले हमारे यहाँ। बोले हम तो आपको जानते नहीं, हम तो हमारे होस्ट के यहाँ जाएंगे। आप अनुभवानंद नहीं? बोले नहीं, मैं अनुभवानंद नहीं हूँ। अब क्या कहेंगे? अच्छा माला वापस ला। देखो। और बाद में हम आए, बाद में आने के बाद हर एक को पूछते आप अनुभवानंद तो नहीं है, क्योंकि एक बार धोखा खा चुके हैं। देखो, पहचानना है हमको केवल कि हम हैं कौन, और इस पहचानने के लिए जो महावाक्य होते हैं उसका उपदेश श्रवण करके अपने को, जो हम नहीं है उसका त्याग कर दे और जो है उसको पहचाने। देखो, बचपन से लेकर के आज तक जितने अनुभव हुए हैं, इन सबको स्मृति के रूप में जो प्रकाशित कर रहा है वह अखंड एक तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। देखो महाराज, इसमें कुछ करना थोड़ी है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं आता, इसमें काल की दाल नहीं गलती। परिवर्तन का तात्पर्य काल का प्रभाव, जिसमें काल की दाल नहीं गलती वही अपना स्वरूप है। इसीलिए हमारे शास्त्र में जो बताते हैं ना कि भगवान हमेशा बिना दाढ़ी के जवान लगते थे क्योंकि उनमें काल का प्रभाव नहीं पड़ा। हमको एक ने पूछा था अहमदाबाद में, टॉपिक बड़ा गंभीर था। टॉपिक ये था कि टाइम मैनेजमेंट फॉर मैनेजिंग लाइफ। हम 1.5 घंटे उस पर बोले। फिर प्रश्नोत्तरी, पहला प्रश्न आया तो जिसने लाया उसने छुपा दिया। हमने उसको क्यों छुपाया? बोले स्वामी जी बकवास प्रश्न है। हमने कहा इट इज नॉट योर बिजनेस, गिव मी। तो हमने लिया। प्रश्न था, विषय क्या था, किस पर हम बोले थे? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू मैनेज लाइफ, ये विषय था। प्रश्न आया, स्वामी जी आपकी दाढ़ी सफेद और बाल काले क्यों है? माने 1.5 घंटे से वो मेरे बालों में उलझा था, उसने सुना थोड़ी। जहां हम परिवर्तन को महात्म्य देंगे वहां संसार में है।
जहां अपरिवर्तनीय तत्व है उधर हमारा ध्यान होगा तो हम साधना में हैं। देखो बहुत सहज है, ये कठिन नहीं है। तो निषिध्य निखिलोपाधीन नेति नेति वाक्यतः विद्यादैक्यम महावाक्य ही जीवात्म परमात्मनो हो। अब कैसे करते हैं? आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुद्बुद्वत्क्षरम एतद् विलक्षणम विद्यात् अहम ब्रह्मेति निर्मलम। तो स्थूल सूक्ष्म देह ये बुद्बुद्वत माने बबल जो होते हैं, क्षरम ये हमेशा बदलने वाला है। इससे जो विलक्षण है एक ही तत्व वह परब्रह्म परमात्मा मैं हूं, ऐसा अभ्यास करे। अब आपको ध्यान की प्रक्रिया की बात बता रहे हैं। चित्तवृत्ति निरोधः योगः पतंजलि कहते हैं केवल चित्तवृत्ति के निरोध से समस्या का समाधान नहीं होगा, अपने आप को पहचानना है। ये चित्तवृत्ति का निरोध करके प्राणायाम के द्वारा, ये कैसा है मालूम है? ये जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं ना, किसी को दर्द हो रहा है तो पेन किलर देते हैं। पेन किलर माने क्या? दोज हु किल यू विदाउट पेन। पेन किलर्स आर नॉट द मेडिसिन दैट विल क्योर यू। इसी प्रकार से आपने प्राणायाम कर लिया है और चित्तवृत्ति निरोध कर लिया है, कब तक के बाद में फिर धूम धड़ाका। देखो समझना है अपने आप को। इसीलिए एतद् विद्यात् विलक्षणम अहम ब्रह्मेति निर्मलम। तो अपने आप को परब्रह्म रूप में स्वीकार करने का तात्पर्य क्या है? कोई भी परिवर्तन हम पर प्रभाव नहीं डाले। जब कोई भी परिवर्तन हम पर प्रभाव नहीं डालते तो हम इस दुनिया में एक्टिंग करते हैं, रिएक्टिंग नहीं करते। जब हमको किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, तो हम एक्टिंग करें या रिएक्टिंग करें? रिएक्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे? एक उसको चाटा लगाएंगे, रिएक्शन हो गई। एक्टिंग करेंगे तो क्या कहेंगे? देखो भैया तुमने डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मैं केवल बेवकूफ नहीं हूं, मैं बेवकूफ शिरोमणि हूं। आपने अभी मेरी बेवकूफी जानी नहीं, बहुत है, अगली बार देख लेना। अब ऐसा हमने उत्तर दिया तो उसका जितना जोश था हमको कुछ नहीं कर सकता। एक दो उदाहरण ले। एक लड़का अपनी माँ के साथ आया था और माँ ने बताया स्वामी जी मेरा लड़का है, मुझे सत्संग में ले आता है। हमने कहा अच्छा है बेटा, ऐसी माँ की सेवा करो। बोले स्वामी जी, अंग्रेज था बिल्कुल, बंबई का, विचित्र बाल रखने, विचित्र कपड़े, फटे कपड़े पहनने, मॉडर्न स्टाइल के अनुसार, ऐसा अमीर दरिद्री था। फटे कपड़े पहना दरिद्री, लेकिन अमीर लोगों की शान है इसलिए अमीर दरिद्री था। स्वामी जी आई डोंट बिलीव इन गॉड, माई मॉम बिलीव्स। मेरा भगवान पर विश्वास नहीं है, माँ कहती है। तो मैंने उसको नजदीक बुलाया, उसके कान में कहा मेरा भी भगवान पर विश्वास नहीं। रियली ना? रियली? एकदम पंचर। उसको लगा मैं उसको उपदेश करने लगूंगा कि देखो भगवान पर विश्वास करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने काहे को किसी के भी साथ उलझो मत। द बेस्ट वे टू डिसएग्री इज टू एग्री इमीडिएटली। तो जब हमने कहा हम भी विश्वास नहीं रखते, तो उसकी जितनी हवा थी वो निकल गई। फिर हमने कहा मुझे बताओ, तुम अपने को अपने में विश्वास रखते हो कि अपने को जानते हो? बोले मैं अपने को जानता हूं। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं ना, उनको विश्वास की, श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। तुम तो ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो। तुम्हारी माँ अभी अज्ञानी है ना, उसके लिए उसको श्रद्धा की, विश्वास की आवश्यकता है न। प्रभु प्रणाम आपको, आपके जैसे ज्ञानी मुझे सुबह सुबह मिल गए, मेरा दिन तो बन गया। वो इतना कंफ्यूज हो गया, इतना कंफ्यूज हो गया। उसके पश्चात घर जाने के बाद उसके माँ ने मुझे बताया, स्वामी जी उसने कहा है कि स्वामी जी की कोई सीडी होगी तो मुझे देना सुनने के लिए। उसके साथ झगड़ा करने लग जाओ ना कि तुम मूर्ख को, ऐसा कर, हाँ, जस्ट एक्ट, नेवर रिएक्ट। तब ये जगत को आप सत्य नहीं मानेंगे।
जहां हमने जीवन के प्रत्येक अनुभूति को रिएक्शन के रूप में लिया है, वहां हमने जगत को सत्य माना है। इसलिए एतद् विलक्षणम विद्यात् अहम ब्रह्मेति निर्मलम। अब इसका लॉजिक देते हैं, देहान्यत्वान्न मे जन्म जराकाशलयादयः शब्दादि विषय संगः निरिंद्रितया न च। क्योंकि मैं देह से अन्य हूं तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि ये मेरे धर्म नहीं है। अब यहां से चिंतन शुरू हो गया। यदि हम इस माइक से अन्य है तो माइक के गुणधर्म हमारे गुणधर्म नहीं हो सकते। अब यही सिद्धांत लगाओ अपने पर, हम यदि देह से अन्य हैं, अब इसका अर्थ क्या है, इस पर चिंतन करना, इसको वेदांत में मेडिटेशन करते कहते हैं कि हम देह से अन्य है माने क्या। एक एक चीज ले लो देह की। देह का जन्म हुआ है, अच्छी बात है। हमें अपने जन्म का अनुभव है क्या? नहीं। हाँ तो ठीक है, हम देह से अन्य हैं। देह में परिवर्तन हुए हैं, हाँ जी। हमें अपने परिवर्तन का अनुभव हुआ है क्या? नहीं। तो ठीक ही, हम देह से अन्य हैं। देह की मृत्यु होगी। आज तक किसी ने मृत्यु का अनुभव किया क्या? नहीं। इसीलिए हम देह से अन्य हैं। अब दूसरी बात, देह का आकार है। हम यदि देह से अन्य है तो हम निराकार है। अब निराकार होकर के रहना, ये खेलना शुरू कर दो। आकार होगा तो अनेकता होगी, निराकार एक होता है। आकार होगा तो उसमें बड़ा छोटा लंबा चौड़ा होगा, निराकार में ये कुछ भी नहीं है। आकार है तभी लिंग भेद है, स्त्री पुरुष इत्यादि। निराकार में लिंग भेद नहीं है। यह देह से अन्य तत्व मैं नहीं हूं। यह देह से अन्य तत्व ही सत्य है, जिसमें मैं पैदा नहीं हुआ, जिसमें मैं पैदा नहीं होता। देहान्यत्वात् न मे जन्म जराकार्षलयादयः और शब्दादि विषय संगः न निरिंद्रितया न च। और चूंकि मेरा कोई भी इंद्रिय नहीं है, इसीलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। देखो, जिनको एक इंद्रिय कम है, जिनको सुनने को ऊंचा आता है, जिनको सुनने को ऊंचा आता नहीं, बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, मतलब की बात उनको सुनने को आती है, बाकी सुनने को नहीं आती। तो उनके लिए केवल 4 ही विषय है, स्पर्श रूप रस गंध, शब्द उनके लिए नहीं है। एक हमारे मित्र थे, उनको हमेशा नोज ब्लॉक रहता था, सेप्टम का डिस्प्लेसमेंट के कारण हमेशा प्रॉब्लम। तो हमेशा मजाक में कहते थे कि हमारे लिए तो 4 ही महाभूत है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ही नहीं, क्योंकि नाक जो ब्लॉक हो गया है, तो फिर चाहे आप इंटीमेट छिटको या बेगॉन स्प्रे छिटको, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिसका एक भी इंद्रिय नहीं है, उसके लिए ये दुनिया के साथ आसक्ति कैसी होगी। निरिंद्रितया न मे संगः अमनस्त्वान्न मे दुख राग द्वेषा द्वेष भयादयः। उसी प्रकार से जब मैं मन से भिन्न हूं तो सुख दुख राग द्वेष भय इत्यादि मेरा तो इसके साथ कोई संबंध है ही नहीं। देखो, और आगे कहते हैं अप्राणः यमनः शुभ्रः इत्यादि श्रुति शासनात्। मुंडकोपनिषद में बताते हैं दिव्यो झमूर्त पुरुषः यक्षरात् परतः परः अमनः अप्राणः शुभ्रः इत्यादि बताते हैं कि यह तत्व जो है, इसमें ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन प्राण बुद्धि इंद्रिय देह इत्यादियों का अभाव है, इसीलिए इनके सिवा ही मेरा अस्तित्व है। अब ध्यान से सुनना, ये जो अनुभव हमको बताया है, ये अनुभव हम सबको आता है गहरी नींद में।
गहरी नींद में हम स्त्री पुरुष जवान बूढ़े नहीं होते, गहरी नींद में हम सुखी दुखी नहीं होते, गहरी नींद में जगत के वस्तुओं का भोग हम नहीं करते, लेकिन हम होते हैं। जो गहरी नींद में होता है वह सत्य है, और जो जागृत स्वप्न में भासता है वह स्वप्न है। देखो, जागृत स्वप्न का अभाव गहरी नींद में है, लेकिन इस अभाव को प्रकाशित करने वाला जो नित्य उपलब्ध स्वरूप है उसका अभाव कभी नहीं होता। यह अपना स्वरूप है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। अब इसमें ये सब चीजें क्यों नहीं है परमात्मा में? अब ये वाक्य बिजली के दृष्टि से देखो। बिजली कहेगी मुझ में बल्ब नहीं है इसीलिए मैं प्रकाश नहीं देती, मुझ में फैन नहीं है इसीलिए मैं भटकती नहीं हूँ, मुझ में गर्मी नहीं है इसीलिए मैं गर्मी नहीं देती। तो ये गर्मी और गति और प्रकाश ये क्या है? ये बिजली की प्राकट्य है इन उपाधियों में, इसीलिए ये उपाधियां उस बिजली को प्रकाशित नहीं कर सकती। इसी प्रकार से यह सभी का सभी विश्व जिस एक परमात्मा का प्राकट्य है, औपाधिक प्राकट्य है, इसीलिए एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। इसी तत्व से यह संपूर्ण जगत उसको ग्रहण करने वाले इंद्रिय इत्यादि प्रकट हुए, और इसीलिए ये सभी के सभी उस तत्व को नहीं पहचान सकते जो अपनी असलियत है। फिर क्या अपनी असलियत है? निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। तो मैं जो हूं यह निर्गुण निष्क्रिय नित्य निर्विकल्प निरंजन निराकार नित्य मुक्त। सबका जब हमने त्याग कर दिया, सबका निगेशन कर दिया, और जिसका निगेशन नहीं हो सकता वह सत्य है। स्थूल देह का, इंद्रियों का, प्राणों का सबका निगेशन हो जाता है, लेकिन अपने अभाव का अनुभव आज तक किसी को नहीं आया। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। यह अपना जो नित्य उपलब्ध स्वरूप है यही अपनी असलियत है। इसीलिए इसको एक बार पहचानना है, अनेक बार की जरूरत नहीं। एक बार पहचानने के पश्चात फिर इस दुनिया में कैसे रहना है, टाइम पास करने के लिए, जैसे आप यहाँ आए हैं मैं वहाँ आए हैं, बस इसी प्रकार से टाइम पास करने के लिए रहो और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।